देखिए, एक छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है अपने बचपने में। और वो जब खेल कूद रहा होता है तो वो उसी खेल के अंदर क्रिएटिविटी करता है। और क्रिएटिविटी सिर्फ करता नहीं है बल्कि उसको पैदा भी करता है अपने तरीके से। तो मैं जब 9 साल का था तो क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं एजुकेशन लवर है, तो मैंने एडमिशन लिया स्पोकन यूनिवर्सिटी पिशावर में। तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है सुपर किड प्रोग्राम, फिर मैंने उसमें हिस्सा लिया। तो 9 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू किया, लाइफ काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को मैंने इम्प्रूव किया, पर्सनालिटी पे काम किया, अपना जो कैरेक्टर है, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है इंसान का उसी से एक्शंस बनते हैं और उन्हीं एक्शन से जो है इंसान का फिर ख्याल बनता है और उसी ख्याल के मुताबिक इंसान आगे जाके अपना मकसद सेलेक्ट करके कुछ करता है ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने अपने किरदार के ऊपर काम किया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को मैंने स्टडी किया। तो उसी प्रोग्राम से मैंने ये फ़ैसला लिया और मेरे टीचर्स ने मेरी मदद की इस मकाम तक पहुंचने में। और मैं आज इस जिस मकाम पर भी हूँ, मैंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को स्टडी किया, उनकी वजह से हूँ। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर दुनिया को दिखाने की बात करता हूँ। तो इसीलिए लोग मेरी बातों को सुनना पसंद करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे जब एक बच्चा 9 साल का होता है, आपने जी। बात की क्रिएटिव होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत शरारती होता है। लाइक स्कूल से बंक करना, स्कूल ना जाना, इस तरह के बहुत सारे बच्चे इस टाइप की हरकतें करते हैं। तो क्या आप में वो फीलिंग या वो कभी आया कि आपका दिल किया कि मैं भी स्कूल से बंक करूं, मैं भी स्कूल ना जाऊं और शरारतें करूं बाकी बच्चों के साथ मिलके? देखें, बच्चा फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी करता है जिसको हम हम्म। शरारत का नाम देते हैं, दैट इज़ बिल्कुल। नॉट बेसिकली शरारत। दैट इज़ बेसिकली समथिंग जिसमें एक बच्चा हमें अपना जो पोटेंशियल होता है वो शो करता है कि आपने कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकता है। और जहाँ तक बंक करने की बात है, जहाँ तक तंग करने की बात है, जहाँ तक बात ना मानने की बात है, दैट इज़ ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। जिस तरह माहौल होगा बच्चे का तो उसी तरीके से बच्चे जो है बिहेव करेगा। बंक करने की बात हो गई, दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रेशर्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि बच्चे को फोर्स करके पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। हमारी जो पढ़ाई है, जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो वही ट्रेडिशनल वे से वो बच्चा सीख रहा होता है, बार बार हर रोज़ उसी ट्रेडिशनल वे को वो रिपीट कर रहा होता है। तो क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म होता है। फिर जब उसका इंटरेस्ट खत्म होता है, उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि क्लास को बंक करूं, क्लास को छोड़ दूं और गेम की पीरियड, या वो क्लास में बैठकर गेम्स या किसी और दुनिया में खोया होगा। यस, इट इज। तो तब होता है जब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता। तो बिल्कुल मैंने शरारतें की हैं अपने बचपन में, शैतानी की है। और मैं जो है, लेकिन फिर मैंने अपनी इस फील्ड पे ज़्यादा फोकस किया, मैंने इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा की और इल्म की तरफ मैं आगे बढ़ा और मैंने इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट पैदा किया। क्योंकि जब तक आपका एक फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता तब तक आप उस फील्ड में जितनी भी कोशिश करो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने अपनी इस फील्ड में इंटरेस्ट पैदा किया, इल्म के साथ शौक़ पैदा किया और मेरे टीचर्स ने जो है मेरी मदद की ताकि मैं अट्रैक्ट हो सकूँ तालीम की तरफ और मैं अट्रैक्ट हो सकूँ विजडम की तरफ, कुछ नया करने की तरफ। आपने बिल्कुल सही बात की, इंस्टीट्यूशंस की बात की आपने, और आपने फैमिली प्रेशर्स की बात की। बिल्कुल। तो उसी मेरे ख्याल से उसी टाइप के एजुकेशनल सिस्टम में आपने भी पढ़ा, आपने भी वही सब कुछ फेस किया, बट हाउ? लाइक मुझे ये चीज़ मैं अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ कि एक 9 साल का बच्चा माशाल्लाह से, और जो अब 12 साल का है, उसकी इतनी उसके अंदर ये ख्याल आया। कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है कि अल्लाह ताला एग्जैक्टली ने आपको इस रहमत से नवाजा है कि exactly. आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है जो कि एक आम बच्चा नहीं सोच पाता। तो आप फिर भी क्या कहोगे इस बारे में? देखिए, हर एक बच्चा बोल सकता है, हर एक बच्चे के अंदर ये सलाहियत है कि वो जो इल्म वो हासिल कर रहा है वो दूसरों तक पहुंचा सके, उसे प्रेजेंट कर सके और अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर काम कर सके। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस हीरे को तराशने के लिए कोई चाहिए और एग्जैक्टली। वो बंदा जो कि उस हीरो को तराशता है, वी कॉल हिम अ टीचर। तो क्योंकि हमारे मुआशरे में टीचर जो हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं लेकिन वो इतने इंटरेस्ट से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीचर्स ऐसे मिले कि जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ पे समझाया और जिन्होंने हर एक चैलेंज पे, मेरी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आए उस मोड़ पे उन्होंने मुझे हिम्मत दी और उस मोड़ में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे उन्होंने इंस्पायर किया ताकि मैं इस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ सकूँ। तो ये पॉसिबल है हर एक बच्चे के लिए, लेकिन उस बच्चे को कोई इंस्पायर करे, उस बच्चे को कोई इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करे और कोई उसके साथ ऐसा हो जो कि उसको सपोर्ट करे। तो मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट की वजह से मैं पूरे पाकिस्तान मैंने विज़िट किया और इंटरनेशनली भी मैंने विज़िट किया। माशाल्लाह। मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स की सपोर्ट की वजह से मैं
आजकल जो बोल रहा हूँ और जो एक्शंस में कर रहा हूँ या जो लोग फॉलो करते हैं या इंस्पायर होते हैं ये वो मेरे टीचर्स की वजह से होते हैं। उन्होंने मेरी तरबियत की और उन्होंने मुझे जो सही राह है वो दिखाई और मैंने उस पर काम करना शुरू किया और उन्होंने मेरी मदद की, मैं आज इस मकाम पर हूँ। एंड व्हाट डू यू थिंक एक हीरो कौन होता है? सी, इंसान की मतलब हमारी जो ज़िंदगी है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। किसी इंसान को आप देखो, कोई जो है हमारे मुआशरे में आप देख लो, कोई गेमर है अपनी फील्ड में हीरो है, कोई जो है एक पोइट है अपनी फील्ड में हीरो है, कोई इंजीनियर है अपनी फील्ड में हीरो है, कोई डॉक्टर बन के अपनी फील्ड में हीरो बनता है, कोई जो है एस्ट्रोनॉमी के वर्ल्ड में जाके एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाके हीरो बनता है। तो एक हीरो वो है जो कि असली मायनों में जो है लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है और ना सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है बल्कि अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचता है और उनकी तकदीरों को तब्दील करने का सोचता है। तो आप देखें बड़ी बड़ी ऐसी फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड्स में आपके पास जो है, टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में आप देखें बहुत बड़ी बड़ी इंस्पिरेशंस है। फिर साइंस और मैथमेटिक्स, इस्लामियात में बहुत से ऐसी हमारी मुस्लिम हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि अपने साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों की तकदीर बदली। सो अ हीरो इज़ द वन जो कि अपने आप को बदलकर और लोगों को बदलता है और जो कि अपनी खिदमत नहीं करता बल्कि जो कि लोगों की खिदमत करता है, लोगों के बारे में सोचता है और लोगों के लिए काम करता है। ओके, देन हु इज़ द हीरो ऑफ योर लाइफ जिसको आपने आइडियलाइज किया हो? सबसे पहले हम सब के हीरो और हम सब के जो इंस्पिरेशन है दैट इज़ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद मेरे टीचर्स। माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कहूँगी पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपकी मोटिवेशन क्या है लाइफ में? लाइक कोई एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो जी। आपको हर वक्त मोटिवेट करके बिल्कुल। रखती है। आप कभी डीमोटिवेट हो भी रहे होते हो, आप बिल्कुल। अपनी एक डेली रूटीन से तंग पड़ रहे होते हो कि क्या मैं रोज़ वही सुबह उठता हूँ, ये प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसे काम करता हूँ, लेकिन फिर एक चीज़ होती है आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करके रखती है। जैसे मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स हैं। जब मैं अपने पेरेंट्स का चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे याद आता है कि बेशक जितनी मर्जी मेरी टफ लाइफ है ना, आई हैव टू बी मोटिवेटेड। मुझे Exactly. मोटिवेटेड रहना है, इनके लिए काम करना है। और फिर जब मैं उनके लिए काम करती हूँ तो मुझे पता चलता है मैं इनके लिए काम करके अपने मुल्क के लिए काम कर रही हूँ। लाइक आई एम सर्विंग माई पेरेंट्स एंड माई कंट्री बोथ एट द सेम टाइम। सो व्हाट इज़ द मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ? और वो मोटिवेशन मेरे लिए मोहब्बत है जो कि पाकिस्तानियों की तरफ से मुझे मिलती है। अरे वाह। वो जो मैं किसी प्रोग्राम के लिए जाता हूँ, सेशन के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उनको। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, क्योंकि नए लोगों से मिलता हूँ, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ। जो मोहब्बत उनसे मुझे मिलती है दैट इज़ माई मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मैंने अपने कौम के और मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया की मैंने खिदमत करनी है।